आज से तुम्हें रचना के बारे में कुछ भी सोचने या कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। शायद आज से रचना की पूरी जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ दो। उसके बारे में जो भी फैसला लेना है हम लेंगे, दूसरा कोई नहीं। ताई जी, ताई जी, ताई जी प्लीज संभालिए अपने आप को। सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। हम ही इसके लिए जिम्मेदार है, सिर्फ हम। नहीं ताई जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? थोड़ा वक्त दीजिए, ताऊ जी शांत हो जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मत रो रचना, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम तो अपने पापा को जानती हो ना, मौसी जी उनसे बात कर लेंगी। नहीं नहीं कुछ, तुम जानती नहीं हो पापा को। वो हमारा सब कुछ बंद करवा देंगे, सब कुछ। घर से बाहर जाना, यहाँ तक कि वो हमारी शादी करवा देंगे। पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोल रही हो। वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारा भला ही सोचेंगे रचना। और फिर हॉकी, वो तो तुम्हारा सपना है, वो कैसे खेलने से रोक सकते हैं? तुम्हारे जैसा हर कोई नहीं सोचता। तुम्हें लगता है कि छाया का जीन्स पहनकर कॉलेज आने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो हमारा समाज है वो एकदम उल्टा सोचता है, छाया को बुरा मानता है। हमारा ही ले लो, एक लड़की से वे खेल खेलना चाहती है, हॉकी, जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नहीं, उस पे भी मनाही है। ऐसे लड़की में दोष निकाला जाता है, डांट दिया जाता है, रोक दिया जाता है, घर बिठा दिया जाता है। इसी सोच का समाज, इसी विचारों का देश, इसी रूढ़ियों में लिपटी हुई दुनिया का क्या होगा पता नहीं गुरजन। अब आगे हमारा क्या होगा? प्लीज रो मत रचना, प्लीज। एक बार मौसा जी की तरफ से सोच कर देखो। इतनी बड़ी बात हो गई और उन्हें पता तक नहीं चला, और आज जब मालूम हुआ तो भी ऐसे। ऑब्वियसली उन्हें धक्का तो लगा ही होगा ना। और फिर वो तुम्हारे पापा हैं, इस घर के बड़े। उनके लिए बहुत बड़ी बात है रचना। यू विल फील चीटेड, राइट? इसीलिए उन्हें थोड़ा वक्त दो। आफ्टर ऑल वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी ही साइड लेंगे। रचना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या हुआ? लेकिन मम्मी, पापा ने हमें। पापा कुछ नहीं कहेंगे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम बस तैयार हो जाओ। बेटा जो कुछ भी हुआ है, तुम अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकती ना। देखो रचना, तुम्हें आगे पढ़ना है और मन लगाकर पढ़ना है बेटा, समझे? लेकिन मम्मी, पापा ने हमें कॉलेज जाने की इजाजत नहीं देंगे तो? कॉलेज जाने की मनाही नहीं है रचना, लेकिन एक शर्त पर। तुम कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए जाओगी। पढ़ाई खत्म हुई और तुम घर वापस। और कुछ नहीं होगा कॉलेज में। और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कॉलेज में हॉकी खेलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है रचना।
सोच लो रचना, अगर तुम्हें या तुम्हारे कॉलेज वालों को यह बात मंजूर नहीं है रचना, तो कोई दूसरा कॉलेज ढूंढो। और अगर यह भी मुमकिन नहीं है तो तुम 1 साल के लिए घर पर बैठो। लेकिन हॉकी खेलने का सपना तो बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है पापा, हम हॉकी नहीं खेलेंगे। लगता है कल के हादसे ने सभी लड़कियों को काफी हिला दिया है। देखो ना, कॉलेज आज कितना खाली खाली सा लग रहा है। हार्डली कोई स्टूडेंट्स आए एंड हार्डली एनी गर्ल्स। हाँ, सच कहा तुमने। और देखो ना, जो जो लड़के आई भी हैं, सबके सब सलवार कमीज पहनी है। ये डर भी अजीब चीज है ना छाया, एक बार बैठ जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है। हाँ, हमें याद है कॉलेज का पहला दिन। सोचे थे आजादी मिल गई है, यूनिफॉर्म से, घर के रूटीन से, टिफिन बॉक्स से। हमने बड़े शौक से जीन्स खरीदा था, साथ में टी शर्ट, क्लिप्स बैग और न जाने क्या क्या। लेकिन हुआ क्या, पहले माँ बाप की सुनो और अब ये गुंडे बदमाशों की। इसलिए कल शाम में खुन्नस आकर हमने अपना जीन्स उतारकर फेंक दिया। छाया, बात सिर्फ जीन्स की नहीं है, बात हमारी आजादी की है। हमारा संविधान हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटी करता है। फिर ये 2 कौड़ी के गुंडे कौन होते हैं हमें रोकने या डराने वाले? रियली शर्म आनी चाहिए। 2012 हो गया है एंड अभी भी औरतों की आजाद सोच एंड अपने मन से जीने से प्रॉब्लम है लोगों को। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और एक हमें यही छोटी छोटी बातें लेकर उन्हीं में उलझे हुए हैं। I mean, इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? छोड़ो ना, तुम और हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्यों बेकार में किसी को कोसना। सर, हम फील्ड पे नहीं आ पाएंगे। मतलब? आज के बाद हम हॉकी नहीं खेल सकते। छाया, क्लास के लिए देर हो रही है। रचना, रचना तुम ऐसे भागकर कहाँ जा रही हो? आगे कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सब पीछे छूट गया। रचना, तुम्हारे सपने, अपने सपनों से भागकर कोई खुश नहीं रह कोई सकता। सपने नहीं है और ना कोई मंजिल। कुछ नहीं है गुंजन, रहने दो। अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब कुछ खत्म नहीं हुआ है रचना। अगर तुम चाहो तो हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। बस अपने इरादे पे डटी रहो रचना। अब कुछ नहीं हो सकता, रहने दो। अब कम ऑन रचना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे सपने मेरे भी सपने हैं रचना, और मैं अपने सपने पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। रचना, अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीने का चांस बार बार नहीं मिलता है। सो प्लीज ऐसे हार मत मानो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।